कर्नाटक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार ने सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का प्रस्ताव किया। यह लड़ाई पहले तो कर्नाटक से दिल्ली पहुंची और अब इसका रुख लखनऊ की ओर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर कांग्रेस से अलग रुख अख्तियार कर लिया है। आरक्षण विवाद पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हम लोग जाति जनगणना के पक्ष में आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन पिछड़े और दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए। जो पीछे रह गए हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सपा चीफ ने कहा कि भाजपा ने पहले एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया, अब इनकी नज़र वक्फ बोर्ड पर है। इनकी मंशा साफ नहीं है। यूपी में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर अखिलेश ने कहा कि 8 साल की खुशी क्या मनाना, आज यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है यह किसी से छुपा नहीं है। सबसे ज़्यादा महिलाएं और बहन बेटियां कहीं अगर असुरक्षित है तो वह यूपी में है। यह सरकार का आंकड़ा बताता है। भाजपा सरकार ने गरीबों किसानों की आय को खत्म कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि जो बताया जा रहा है कि 8 साल बेमिसाल, इसकी हकीकत क्या है। आज यूपी में महिलाएं और बहन बेटियां असुरक्षित हैं। भाजपा के विधायक कह रहे हैं कि बाबा को दिल्ली चले जाना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि वह किस बाबा की बात कर रहे हैं। कौन से बाबा दिल्ली चले जाएं? महाकुंभ तो खत्म हो गया। यह बात मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि एक विधायक कौन से बाबा को दिल्ली भेजने की बात कर रहे हैं। वैसे पिछले कुछ दिनों से सपा और कांग्रेस में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। सपा और कांग्रेस दोनों उत्तर प्रदेश में 2027 को लेकर एक दूसरे के समानांतर योजनाएं बना रहे हैं। इससे साफ हो जाता है कि दोनों दलों में लोकसभा चुनाव के बाद एकजुटता नहीं रह गई है। बिहार में सपा का आरजेडी को समर्थन इसका हालिया नतीजा है। कांग्रेस ने भी सपा के पीडीए की तर्ज पर अभी अपने जिलाध्यक्षों की सूची उजागर की है, जिसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को तरजीह दी गई है। सपा और कांग्रेस एक दूसरे से नजरें बचाते हुए एक दूसरे की काट खोजते हुए चल रहे हैं। इसके पीछे कारण है यूपी चुनाव 2027। खबर में यहीं तक, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।